आज हम आपके लिए तैयार करेंगे मज़ेदार सी निहारी। निहारी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं लेकिन उनको बनानी नहीं आती। हम आपको ऐसा आसान तरीका बताएंगे निहारी बनाने का कि आप लोग आसानी से उसको तैयार कर लेंगे। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने एक पतीला लिया, उसमें हमने 2 कप घी को शामिल कर दिया। साथ ही हम इसमें 4 अदद प्याज स्लाइस में कटी हुई शामिल कर देंगे। इस तरह से हम प्याज इसमें शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने एक कपड़ा लेना है, उसमें एक टुकड़ा आपने सूंड का लेना है, साबुत सूंड का, और 1 टेबलस्पून आपने सौंफ को शामिल कर देना है। अब इसको आपने नोड लगा देनी है, गिरा लगा देनी है आपने इसको कपड़े को। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी पोटली बना लेनी है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह का कपड़ा ले लें और इसकी इस तरह से पोटली बना लें, वरना आपने इसमें मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करना है, उसकी पोटली इस तरह से बना लेनी है। अब हम इस पोटली को इसमें शामिल कर देंगे घी में इस तरह से। साथ ही हम इसमें बोंग को शामिल कर देंगे। इस तरह से आपने बोंग इसमें शामिल कर देनी है। हड्डी वाला आपने लेना है क्योंकि इसकी यखनी जो निकलेगी वो बहुत ही मज़ेदार होती है। इस तरह से साथ ही हम इसमें गोश्त को शामिल कर देंगे। इसमें हमने 1 किलो बोंग का इस्तेमाल किया और 2 किलो हमने गोश्त का इस्तेमाल किया है। देखें, गोश्त की बोटी इतनी होनी चाहिए, बड़े साइज़ की होती हैं इसकी बोटियाँ। अब हम इसको इतना पकाएंगे तो हमारा प्याज का पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारी जो प्याज है वो टूटना शुरू हो जाए। इतना हमने पकाना है। ये देखें, इस तरह से जो इसकी यखनी निकलेगी ना, वो इसी हड्डी ने उसकी यखनी का टेस्ट देना, इसलिए हमने इसको शामिल किया। आपने भी इसी तरह इसको इसमें शामिल कर देना। अब इसको अच्छी तरह हमने इसको पकाना है ताकि हमारी प्याज टूट जाए। ये देखें, इस तरह से हमारे प्याज का पेस्ट बन जाना चाहिए। बिल्कुल ही प्याज इसमें ना ख़त्म हो जाना चाहिए। इस तरह से आपने इसको तैयार करना है। ये देखें, हमारा प्याज अच्छे तरीके से घुल गया और मिक्स हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का कुटा हुआ लहसुन अदरक लिया था, उसमें हमने हाफ कप पानी को शामिल कर दिया। अब हम पानी के साथ ही इसको इसमें शामिल कर देंगे अपने गोश्त में, निहारी में। अगर हम लहसुन अदरक को ऐसे ही इसमें शामिल कर देते तो एक तो हमारा प्याज लाल हो जाना था और दूसरा हमारा जो गोश्त है वो काला हो जाना था। इसलिए हमने लहसुन अदरक में पानी डाल के इसको इसमें शामिल कर दिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे इसकी। ये देखें, हमने इसमें लहसुन अदरक को डाल दिया था, उसकी अपने अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून लाल मिर्चों को शामिल कर देंगे। इस तरह से हमने घी के ऊपर लाल मिर्चें डालनी है। अगर हम गोश्त में डालेंगे तो काला हो जाएगा, इसमें डालेंगे ताकि जो हमारा कलर है गोश्त का वो बिल्कुल रेड रहे। साथ ही हम इसमें नमक को शामिल कर देंगे इस तरह से। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके अब इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें, इस तरह का रेड कलर आना चाहिए। ये देखिए, ये देखें, इस तरह का कलर होना चाहिए, बिल्कुल रेड। ये देखें, ये देखें। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। इस तरह से कलर देखें, ये देखें, इस तरह का कलर होना चाहिए आपकी निहारी का। ब्लैक कलर हो गया तो आपकी निहारी बिल्कुल ना खाने के काबिल हो जाएगी। इसलिए आपने इसका रेड कलर ही रखना है ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे, ख़त्म ना हो। साथ ही हम इसमें 1 लीटर पानी को शामिल कर देंगे। कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, रेड। ये देखें, 1 लीटर पानी को हमने शामिल कर दिया। ये देखें, इस तरह का कलर आपका आना चाहिए। ये देखें, ये देखें, ये देखिए, इस तरह आपने इसमें पानी शामिल कर देना है। आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, प्रेशर कुकर में भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में इसको रखें तो 20 to 25 मिनट के लिए आपने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना है। और अगर आप देचकी में बना रहे हैं तो आप इसको इस तरह तैयार करके ओवरनाइट इसमें पानी शामिल करके इसको ओवरनाइट रख दें, लो फ्लेम में, बहुत लो फ्लेम में। हाई फ्लेम में आपने ना इसको तैयार करना है, ना मीडियम फ्लेम में आपने इसको तैयार करना है। ये देखें, हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल गया। ये देखें, कलर देखें कितना प्यारा है इसके ऊपर। इस तरह से आपका कलर आना चाहिए। ये देखें, अब आपने इसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है। और ये देखें, इसका घी ऊपर आ गया, हम इसके घी को निकाल लेंगे। इस तरह से आपने इसका घी निकाल लेना है। एक बाउल में आपने इसका सारा घी निकाल लेना इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से आपने सारा घी एक बाउल में इसका निकाल लेना है। ये देखें इस तरह से आपने तरी निकाल लेनी है घी की। कलर देखें कितना रेड है, इस तरह का कलर होना चाहिए रेड। आपने इसको लैदा से बाउल में निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने तरी निकाल लिया। अब हम गोश्त को लैदा कर लेंगे। जितना भी हमारा गोश्त है उसको हम लैदा कर लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने पोटरी भी इसकी निकाल देनी है। जब आप गोश्त निकालेंगे साथ ही आपने पोटरी को भी निकाल देना है। जो हमने पोटरी निकाली थी उसको अब आपने वेस्ट कर देना है। इस तरह से हमने शोरबा लैदा कर ले, गोश्त लैदा कर लेना है और तरी भी लैदा कर लेनी है घी की। अब हम आपको बताएंगे कि आपने आगे क्या करना है। ये देखें इस तरह से आपने एक बाउल लेना है, उसमें आपने आधा कप आटे को शामिल करना है। लाल आटा आपने इसमें शामिल करना है और उसमें 1 कप पानी को शामिल कर देना है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक पानी शामिल कर देना। ये देखें इतना थिक होना चाहिए, इतना, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से आपने इसको 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देना है। आटे में पानी डाल के 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देना है ताकि इसकी जो खमीर है वो ऊपर आ जाए। अब हमने जो आटा तैयार किया है इसको हम अपनी निहारी में शामिल करेंगे। ये देखें इस तरह से जब हमारी निहारी का शोरबा गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा अब हम इसमें आटे को शामिल कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने आटा शामिल करना है, एकदम को शामिल कर देना है थोड़ा थोड़ा करके। ग्रेवी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इतना भी थिक ना हो कि ये ठंडा हो जाए तो जम जाए, बस हमने इसको नॉर्मल थिक करना है। हम आपको दिखा देते हैं कि कितना आपने थिक करना है। ये देखें इतना थिक होना चाहिए। ये देखें इतना थिक करना है आपने। ये देखें इस तरह से आपने इसको थिक करना है। ये देखें हमारी निहारी बिल्कुल तैयार है। अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको सर्व किस तरह करना है। ये देखें इस तरह से हमने इसमें शोरबे को शामिल कर देना है। निहारी का जो हमने शोरबा तैयार किया था उसको हमने इसमें शामिल कर देना है इस तरह से। कर देना। हम इसकी सर्विंग बता रहे हैं, आपने इस तरह से इसकी सर्विंग करनी है। इस तरह से हमने इसमें गोश्त को शामिल कर दिया। अब हम दोबारा इस पर शोरबे को शामिल करेंगे। इस तरह से आपने दोबारा इसके ऊपर शोरबे को शामिल कर देना इस तरह से। देखिए कितने मज़े की है, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आप भी इसको ट्राई कर। शोरबे को हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें जो तरी तैयार की थी उसको शामिल करेंगे घी की। इस तरह से आपने साथ ही घी की तरी को शामिल कर देना। ये देखें खूबसूरती देखें उसकी। इस तरह से आपने तैयार करनी है निहारी। साथ ही हम इसमें गरम मसाले को शामिल कर देंगे। पिसा हुआ गरम मसाला आपने इस तरह से शामिल करना है इसमें। ये देखें कलर देखें कितना खूबसूरत है, रेड रेड। साथ ही हमने इसकी गार्निशिंग में गरम मसाले को शामिल किया और अदरक को शामिल कर देंगे। अदरक और गरम मसाले से आपने इसकी गार्निशिंग करनी है इस तरह से। ये देखें इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। ये देखें हर चीज़ आपकी प्रोमिनेंट होनी चाहिए, शोरबा भी, गोश्त भी और जो आपने तरी तैयार किया है वो भी इस तरह से। आई होप आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करेंगे और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको हमारी घर में तैयार की हुई निहारी कैसी लगी। बाज़ार में तो आपने बहुत खाई होंगी, लेकिन जब आप घर की बनाएंगे तो घर की तो मज़ा ही हो रहा है। इतने मज़े की बनेगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप उंगलियां चाट चाट के रह जाएंगे। इस तरह से आपने इसकी सर्विंग करनी है। आप इसको ज़रूर घर में ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएंगे आपको हमारी निहारी कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम हम मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।